मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज कहानी एक ऐसे जाबाज की जो मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़ा। कहते हैं चैंपियन स्टेडियम में बनते हैं, लेकिन ये कहानी उस लड़के की है जो स्टेडियम में नहीं खेत में बना, जिसकी जिम में एयर कंडीशनर नहीं सीमेंट का पटिया था, जिसके ट्रैक पर सिंथेटिक रबड़ नहीं कीचड़ था, जिसके टारगेट बोर्ड की जगह पेड़ पर टंगी एक चादर थी और जिसकी सबसे बड़ी ताकत करोड़ों की स्पॉन्सरशिप नहीं, एक पिता का यकीन था। आज वही रोहित यादव नीरज चोपड़ा को पछाड़कर भारत के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, रोहित नंबर 1 कैसे बना? सवाल ये है कि क्या भारत का हर चैंपियन ऐसे ही जुगाड़ से निकलेगा? क्या ओलंपिक का सपना आज भी गांव के बच्चों को लकड़ी की जेवलिन से देखना पड़ेगा? ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम पर भी सवाल है जो प्रतिभा को खोजने से पहले संसाधनों की लिस्ट मांगता है। 14 साल का एक लड़का जिसके हाथ में महंगी जेवलिन नहीं थी तो पिता ने लकड़ी की जेवलिन बना दी। जिम नहीं थी तो सीमेंट और पटिया से देसी जिम तैयार कर दी। स्टेडियम नहीं था तो खेत को स्टेडियम बना दिया। ट्रैक नहीं था तो कीचड़ वाले रास्ते को रन अप बना दिया और टारगेट नहीं था तो पेड़ पर चादर टांग दी। जिस देश में लोग कहते हैं कि सुविधा नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो सकता, उसी देश में एक पिता ने साबित कर दिया इरादा हो तो सुविधा खुद रास्ता ढूंढ लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर इतना गरीब कि पिता सभाजीत यादव मैराथन दौड़कर मिलने वाली प्राइज मनी से परिवार चलाते थे। 101 मेडल जीते लेकिन घर में कभी अमीरी नहीं आई। फिर भी बेटे का सपना गरीब नहीं होने दिया। जेवलिन खरीदने के लिए उधार लिया क्योंकि उन्हें भरोसा था एक दिन यही लड़का देश का सर ऊंचा करेगा। और आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 87.05 मीटर की एक थ्रो ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बदला, पूरी कहानी बदल दी। रोहित यादव भारत के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बन गए और दुनिया की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। यानी जिस लड़के ने खेत में दौड़ना सीखा वो अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों में दौड़ेगा और अब एशियन गेम्स का टिकट भी उसके हाथ में है। रोहित कहते हैं नीरज चोपड़ा उनके आदर्श हैं और पिता बताते हैं नीरज ने कई बार रोहित को तकनीक भी समझाई। आधुनिक सुविधाएं यहाँ नहीं है, फिर भी हम अपने जुगाड़ से, यहाँ देसी जुगाड़ से प्रकाश कहा जा सकता है। यहाँ मजबूती के लिए हम हर प्रकार से तैयारी कराने के लिए बच्चों को, अब रोहित अभी 1 महीने पहले यहाँ से पूरा 10-15 दिन रह के खूब तैयारी उसको कराया यहाँ पर। तो रोहित बोल भी रहा था कि अब यहाँ से तैयारी करके जाता हूँ, अच्छा फील महसूस होता है, वहाँ अच्छा कंपटीशन में अच्छा मारने का मूड करता है। पर्दा टांगा है पेड़ पर, ये सब कहाँ से ख्याल आया? ये सब देख बस ख्याल आया कि कहीं अगर दमखम के लिए अगर करना है, कुछ मजबूती लाना के लिए, अगर ग्राउंड नहीं है इसलिए बरसात वरसात सीजन में बना था कि यहीं पर मारेंगे, माने सूखा है यहीं सूखे पे अभ्यास हो जाए, बरसात में हो जाएगा। जी भाई लकड़ी, ये पत्थर ऐसे अपने देसी जुगाड़ करके यहाँ पूरा बनाया हूँ, लड़के कूदने के लिए और सब थ्रो करने कूदने के लिए सब व्यवस्था किया हूँ। यहीं पर देसी जुगाड़ पूरा बहुत बच्चे यहाँ से गर्मी में सीजन जब रहा था गेम का, तब 40-50 लड़के तक आते हैं यहाँ पर। सबको आप ट्रेन कर रहे हैं? अगर डेली नहीं आ पाते तो एक दिन आता रहते या दूसरे दिन आते हैं 30-35 लोग। सबके गुरु आप ही हैं? पहले तो हम ही थे, अब तो राहुल आदि तरह घर रहते हैं, बड़ा लड़का, वो NIS तैयारी करता है कोच की, और वही बता रहा है बराबर, हम भी बता रहे हैं। यही तो खेल की खूबसूरती है जहां प्रेरणा प्रतिस्पर्धा से बड़ी होती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो कौन है, रोहित या उनके पिता सभाजीत यादव? एक ऐसा पिता जिसने कोच भी बनकर दिखाया, मजदूर भी, मैराथन धावक भी और ज़रूरत पड़ने पर बैंक भी, क्योंकि बेटे के सपने के लिए उधार लेने में उन्हें कोई शर्म नहीं आई। आज जब करोड़ों रुपए के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती हैं। सर बहुत अच्छा लगा उस टाइम जो है, और उम्मीद थी करेगा क्योंकि प्रैक्टिस में थ्रो कर रहे थे, 85+ का ही थ्रो कर चुके थे, बस उनका कंपटीशन में नहीं निकल रहा था। उस दिन भी नहीं निकल रहा था, 5 थ्रो हो गया और 3rd नंबर पे थे, लेकिन लास्ट थ्रो जब निकले तब लगा कि हाँ अब आ गया है सही। तो क्या दिन होता है क्या खिलाड़ियों का कि सब बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही हो और शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक हो? जी हाँ, दिन होता है, खिलाड़ियों का दिन होता है, क्योंकि अच्छे प्लेयरों का कभी आप देखे होंगे, जैसे ओलंपिक का रिजल्ट उठा लीजिए 2020 वाला जोहान्स ब्लेटर जो कि 96 मीटर करके आया था, वहाँ पे वो उसका दिन नहीं था, 82 पे फ्लॉप हो गया, बेस्ट ऑफ 8 से बाहर हो गया था। तो ऐसा दिन हो जाता है, कभी कभी खिलाड़ियों का दिन होता है सर। तो बचपन से या 13-14 साल से जब आपके पिताजी आपको ये सारी प्रैक्टिस करा रहे थे तो क्या रूटीन रहता था और कैसे ये सारी चीज़ें आपको सिखाते थे? शुरुआत वही 2013 के लास्ट में हुआ था, जो पापा करवाए थे बांस के बाम्बू से काट के, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट किए थे। पापा तो 30-35 मीटर के आसपास थ्रो कर दिए थे, तो हम लोग उतना भी नहीं कर पा रहे थे, स्टार्टिंग में 20 मीटर के आसपास फेंक रहे थे। तो वहीं से स्टार्ट हुआ, थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो वहीं से स्टार्ट हुआ, फिर करते करते आज। तो जब इतने बड़े पटल पर इतने बड़े खिलाड़ी बनते हैं तो क्या याद आता है कि लकड़ी से भाला फेंकते थे कभी, या इस तरह से, या जैसे आपके पिताजी बता रहे हैं? जी याद क्या, उसको अभी तक रखे हैं हम लोग,
हम बराबर देखते रहते हैं, ट्राई करते हैं। और जो नए नए बच्चे आते हैं उससे ट्राई मतलब उससे करवाते भी हैं स्टार्टिंग में, और तो अच्छा लगता है वो सब याद करके जो है। सर टफ तो बहुत होता है, लेकिन एक मजबूरी होता है ना कि स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं है तो क्या करेंगे। अब ऐसे अचानक से कहीं हॉस्टल मिल नहीं जाएगा, आपको अच्छा करना पड़ेगा पहले तो। जो जहाँ जो मतलब गांव में है जो भी सुविधा बनती है उससे रिलेटेड, जेवलिन से रिलेटेड, हाँ ये ऐसे करना होगा, ऐसे ऐसे, तो उस हिसाब से जैसे वे ट्रेनिंग का हो गया ले लीजिए, तो सीमेंट का बना के हम लोग बनाए थे स्टार्टिंग, पापा बनाए थे। स्क्वाड का हो गया, हाफ स्क्वाड करने के लिए लकड़ी का काट के, वो जब बेंच नहीं होता तो वहाँ पत्थर का लगा देते थे वहाँ पे। जी सर, पहले से अब थोड़ा बदलाव हो रहा है, ध्यान भी दे रही है, क्योंकि सरकार एक बार मतलब सम्मानित भी किए थे 2022 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप से जब खेल के आए थे रोहित, वहाँ कॉमनवेल्थ खेले थे उस साल और वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेले थे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री सम्मानित किए थे। सर अंदर से तो दुख तो होता ही है चाहे जो हो, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते ना, क्योंकि अगर बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि एक तो पता नहीं क्या किए जो है अभी से मांगने के मतलब मांग रहे हैं ऐसा वैसा, तो उन लोगों को समझना चाहिए। जैसे आप लोगों के जरिए जो है उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ किसको क्या ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है, कौन लड़का अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मतलब जो इस लेवल पे कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पर, उस कम से कम उस पर ध्यान दें। जब उस पर ध्यान देंगे तो आने वाली पीढ़ी और आने वाले बच्चे जो है और अच्छा करेंगे। ये कहानी हमें आईना दिखाती है। देश का अगला ओलंपिक मेडल शायद किसी एयर कंडीशन अकादमी से नहीं, किसी गांव के खेत से भी आ सकता है। बस ज़रूरत है एक संभाजीत यादव जैसे पिता की और एक रोहित यादव जैसी जिद की, क्योंकि सपनों की कोई आर्थिक हैसियत नहीं होती, सिर्फ मेहनत की कीमत होती है। और याद रखिए, जिस लड़के ने लकड़ी की जेवलिन से शुरुआत की वो अब दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों को चुनौती दे रहा है। यही नए भारत की असली तस्वीर है। तो ये कहानी हमें आईना दिखाती है। देश का अगला ओलंपिक मेडल शायद किसी एयर कंडीशनड अकेडमी से नहीं, किसी गांव के खेत से भी आ सकता है। बस ज़रूरत है एक संभाजीत यादव जैसे पिता की और एक रोहित यादव जैसी जिद की, क्योंकि सपनों की कोई आर्थिक हैसियत नहीं होती, सिर्फ मेहनत की कीमत होती है। और याद रखिए, जिस लड़के ने लकड़ी की जेवलिन से शुरुआत की वो अब दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों को चुनौती दे रहा है। यही है नए भारत की असली तस्वीर। पटिये से बनी जिम, जूते हुए खेत, कीचड़ से सना ट्रैक, पेड़ पर टंगी चादर, आंखों में ओलंपिक गोल्ड मेडल का ख्वाब, नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ने का सपना पिता ने उधार लेकर दिलाई थी रोहित को जेवलिन। ये सब कुछ तस्दीक करते हैं इस बात की कि भारत भी बहुत कुछ कर सकता है अगर कुछ लोग मेहनत करें और अपने इरादों को मजबूत करें। ये खबर जौनपुर से हमारे सहयोगी आदित्य भारद्वाज ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।